पूरा अभी तक का एलिप्स एक नज़र जल्दी जल्दी देख लो। आखिरी चीज़ क्या पड़ी थी भाई एलिप्स में? ये कर देना ऑन, कूदो ना तुम। हाँ दोनों। अपन ने वो क्वेश्चन कर दिया था कि फाइंड द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट इफ डिफरेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंसेंट्रिक एंगल इज 2π/3। क्वेश्चन पढ़ो तुम। हाँ मतलब जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो पहले कर चुके हैं, अच्छा खासा पहले। तो ये कर दिया मैंने कि करना बाकी है? पहले बी था सम ऑफ ऑर्डिनेट्स और बी कॉमन निकल के कट गया। x1 इज इक्वल टू क्या सीखा था और y1 इज इक्वल टू क्या सीखा था? क्या यही सीखा था? कटिंग पॉइंट। तो ये वाले कॉस और ये वाले साइन का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, a नीचे जाएगा, तो x1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और कॉमन निकल कर क्या आ गया? इतना सही है क्या? अब गिवन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। इंडियन की पार्टी, इंडियन भी आएंगे, अंग्रेज भी आएंगे, और जो चिन्ह है वो अपने पास रख लेगा। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना? यहां तक सही लिखा है क्या? हाँ। अब ये जो है उसकी वैल्यू यहां से उठाओ तो क्या हो जाएगी? 2y1 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन बी, और ये भी क्या है? कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना? तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या पता चली? b ऊपर और 2y1 नीचे, तो b ऊपर और 2y1 नीचे। ये हो गया x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और ये क्या हो गया? x1 की जगह x, y1 की जगह y। आंसर लोकस। कितने लोगों से मैच हो गया? तुम जानो, तुम्हारे सामने मैंने सही सही कर दिया। लिखो भाई साहब, मेथड अलग है और आंसर भी अलग है। मेरा सही है तो फाइनल आंसर मैच होना चाहिए। नहीं तुम पहले इसको लिख लो, इसके पास में लिख दो कि सेल्फ मेड, और इसके आस में लिख दो कि एक्चुअल। चलो अगला करो भाई। लिखो भाई, ये बता दूं क्या है क्वेश्चन? देखिएगा, सुनना। ये n, ये p, ये q। तो q का नॉर्मल तो सर्कल का नॉर्मल, इसका नॉर्मल थोड़ा सा कुछ ऐसा रहेगा। तो मान लो कि इसका लोकस, इसका नाम स्टार h, k। तुम्हें स्टार का लोकस निकालना है। घुटने टेकत रही, घुटने टेकत रही, घुटने टेकत रही। लिखो, मैं यहीं बैठे बैठे करवा दूं। लिखो y इज इक्वल टू एम एक्स, ऐसा लिखो। लिखो तो सही। y इज इक्वल टू एम एक्स इज नॉर्मल एट q। ठीक। ऑल्सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू x tan थीटा। ठीक। दिस लाइन सेटिस्फाइज स्टार k इज इक्वल टू h tan थीटा। ठीक। सो tan थीटा इज इक्वल टू k बाई h। सही है? ठीक। अब बताओ नॉर्मल एट p, इसकी इक्वेशन बताओ। a x sec थीटा माइनस, हेलो ये भी कहां से गुजरेगा भाई? तो a h अपॉन कॉस थीटा, b k अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? टेन थीटा ये है, तो ये k होगा, ये h होगा। तो ये कितना होगा भाई? तो कॉस थीटा कितना होगा? h अपॉन k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का रूट, और इधर पे क्या? तो h से h कट गया, k से k कट गया, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस प्लस k स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? सामने क्या बचा? क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। तुम लोग बात को नहीं समझते हो मेरी। नहीं, मैं समझाऊं आपको क्वेश्चन क्या है।
इस लाइन का नाम x इज इक्वल टू एच। ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस एच, एक्स प्लस एच, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। एक्स माइनस एच बराबर 0, एक्स प्लस एच बराबर 0, और इतनी ही ठीक पीछे यहाँ पर लाइन होगी, इसका नाम होगा x इज इक्वल टू माइनस एच। सही आप? तो यहाँ से आपने पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो डाले हैं, तो कुछ नाम नहीं दिया, तो p और p डैश नाम दे दो, और इनका नाम दे दो q डैश। तो दरअसल ये ऐसा ऐसा डांस करेंगे। तो ये जो q है ना, उसका लोकस ये है, ऐसा बताना है। और h के तो तुम ले नहीं सकते, h क्वेश्चन ने यूज कर लिया, तो तुम अल्फा बीटा ले लो। ऐसा फोटो और ऐसा समझा, ऐसा हाथ उठाओ। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, बनाओ सुंदर फोटो, या इसको डायरेक्ट लिख कर याद कर लो तो अपना समय बचे। कि मैं करके दिखाऊं? कर देता हूं, लिखो इसको, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड इलिप्स का क्वेश्चन है और आंसर भी तो स्टैंडर्ड इलिप्स है, ऑब्लिक थोड़ी है। मस्त फोटो बनाना। पहले x इज इक्वल टू एच लाइन मत बनाना, पहले कटिंग पॉइंट ढूंढना एक तरफ, फिर लाइन बनाना। डन? मैं करूं अब इसको? बड़े गौर से सुनना भाई। अरे यार, अल्फा बीटा मान लिया अपन ने, अल्फा मुझे इसको मानना है, x1 और y1, तो इसका नाम अल्फा, इसका नाम क्या? बीटा। इस कटिंग पॉइंट का नाम क्या? नो नीड लोकस। इसका लोकस नहीं चाहिए, हमारे दिमाग में h के बैठा है ना, हमको इसका लोकस चाहिए। इसका नाम भी x1 y1, भाई दोनों सेम चीज है, घूमकर अपनी जगह पर वो और एक्सचेंज हो जाएंगे। ये अल्फा है तो इसका नाम क्या? अल्फा प्लस पाई। ये इतना सा एंगल अल्फा है, पूरा घूम के इधर आ गया, तो इसका नाम क्या? और मैं इस कटिंग पॉइंट की बात करूंगा, ठीक है? तो मुझे अल्फा और बीटा से कटने वाला P H बराबर क्या होता है, K बराबर क्या होता है, ये बताओ तुम तो। बोलो। A कॉस, बोलो, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 क्यू चाहिए तो क्या करेंगे? जहां जहां अल्फा लिखा है वहां वहां क्या लिख दो? सुनो, गोलू इधर देख ले पहले, मतलब वो चल रही है, क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। तो पाई बाई 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, थर्ड क्वाड्रेंट। पाई बाई 2 प्लस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, सही है। सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव, नेगेटिव कैंसिल, भाग्य अच्छा चल रहा। पाई बाई 2 प्लस समथिंग, सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, तो इधर माइनस आएगा, इधर नहीं आएगा, तो y1। तो x1 इज इक्वल टू a साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, हाँ वो साइन कर लेंगे आप, तो जाओ। y1 इज इक्वल टू b कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, सही है। अब मेरी बात सुनना, इस और इस के स्क्वायर का सम, तो ये a नीचे गया, x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 सामने क्या, ठीक। अब इसको भगाना है, आंसर आने वाला, तो सुनिएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा कहां से ढूंढूं? यहां से ढूंढता हूं। सुनो सुनो सुनो, बातें ना करो। h अपॉन y1,
ढूंढ लो तो कहाँ कहाँ पर है। h वो रहा सबसे ऊपर, h गिवन क्वांटिटी है, और ये y1, ये लोकस का हिस्सा है y1। तो a कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, नीचे क्या b कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। सही है क्या? यहाँ तक सही है? तो ये क्या हो गया, ये साइन उठ के ऊपर आएगा तो 10 अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और ये क्या हो गया एच बी अपॉन y1। ठीक है, दो तीन जगह से रास्ते आ रहे हैं दिमाग में। सुनिए, ये साइन अपॉन कॉस है, सुनना, ये क्या है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, नीचे वाला कॉस चला गया सामने, तो इसकी जगह पर वो बैठ गया, स्क्वायर होके बैठेगा, और फिर मैं कॉस स्क्वायर वहां से ढूंढ लूं। कैसे ढूंढूं, देखिए, इस वाले कॉस और इस वाले साइन के स्क्वायर का सम, तो सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये क्या कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना। तुम इसकी जगह या तो लिख लो 1 माइनस क्या, और कॉस वहां से आ जाएगा, मगर यहाँ एक मुसीबत है, के थोड़ी आपके उसमें है। ठीक है, छोड़ो दुनियादारी, एक काम करते हैं, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है और 10 है, बोलो क्या है, एच बी अपॉन क्या है, तो ये क्या होगा एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप साइन पुट कर दो, तो साइन मतलब क्या, दिस अपॉन दिस, और वो भी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई 1 स्क्वायर, x1 की जगह x, y1 की जगह y। मगर आंसर शायद मैच नहीं हो रहा, यहां तक लिखो तो सही, देखें क्या गड़बड़ है। हो जाएगा, थोड़ी उठापटक करेंगे, हो जाएगा। कैसे उठापटक करेंगे, सुनो हिंट दे दूं, इसको सामने भेज देना, और ये अपॉन में आ गया तो ये 1 प्लस हो गया ना। अरे भाई, ये गया सामने ऊपर और ये नीचे आया, तो एच स्क्वायर बी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, फिर दिस अपॉन एच स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट खुल के वो इधर आएगा तो कॉमन निकलेगा। कलम चला के देख लो, मैं कर दूं क्या, पूरा प्रूफ कर दूं, ये लो, है कुछ गलत है क्या? यहां पे भैया जब स्क्वायर होगा तो नहीं, यहां बचेगा ना, फिर इन दोनों को टकराया था ना अपन ने, तो यहां माइनस बचेगा, मगर लेंथ और डिस्टेंस और सब कुछ, क्या मतलब। एक और रास्ता है, सुनो, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कुजेक स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और कुजेक स्क्वायर को क्या लिख लोगे, 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर, 1 प्लस ये 10 है ना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या, तो y1 स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बी स्क्वायर। ये भी वही है, टेंशन मत लो, ये सामने गया, ये डिवाइड में गया, वही तो बन गया। अब आप इसको उठा के इधर लाओगे तो y1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अपॉन बी स्क्वायर भी कॉमन आ गया। वाह भैया वाह, हो तो गया, डन मालिक। अब अगली हेडिंग डालिए, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये फोटो बना लेना, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के सामने लिख दीजिए x x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन बी स्क्वायर, सिमिलर एज अदर, ऐसा लिख दो बस। फिर दूसरा लिखो, पेयर ऑफ टेंजेंट्स s s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। फिर लिखो कोड विथ गिवन मिड पॉइंट t बराबर s1, पोलार x x1 अपॉन ए स्क्वायर y y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड पोल x1 y1। अब अगली हेडिंग डालिए, ज़्यादा काम की हेडिंग, डायामीटर ऑफ एलिप्स। लिखिए, इट इज लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। सही प्रोनाउंसिएशन वही है जो मैंने अभी बोला, ठीक है ना भैया।
पैरेलल, ये अशिक्षित क्रिमिनल बोलते हैं इंडियंस। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ के देखो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं क्या, डिक्शनरी में इंडियन का मतलब मालूम क्या है? अशिक्षित और क्रिमिनल, मतलब जाहिल और लफड़े करने वाले। और हाँ, अपन गाड़ियों के पीछे लिखते हैं प्राउड टू बी एन इंडियन। डायमीटर ऑफ एलिप्स, इट इज लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। आगे लिखिए इट्स इक्वेशन, y इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस रहेगा बाहर और m नीचे जाएगा, x where m is slope of parallel chords। अच्छा, खास चीज, इसको याद रखने का तरीका सुनो। m का स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है? ये m पॉजिटिव है, तो तुम्हें डायमीटर कैसे मिली? नेगेटिव। यदि स्लोप ही स्क्वायर हो गया तो कपड़ा हो जाएगा। अब सुनिए, इसका स्लोप ज़्यादा है, पॉजिटिव में ज़्यादा, तो इसका नेगेटिव में कम है, इसलिए m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि ये पैरेलल लाइन एकदम खड़ी हो जाए तो डायमीटर खुद x एक्सिस हो गया, इसलिए m नीचे। यदि सारी पैरेलल लाइंस ऐसी हो जाए हॉरिजॉन्टल, तो ये वर्टिकल हो जाएगा, तो m नीचे, तभी तो ये स्लोप। अच्छा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अब ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, छोटू मोटू याद मत रखना। ये एक्चुअली नीचे वाला x का कटिंग है, ऊपर वाला y का कटिंग है, तो छोटू मोटू करके इसको याद ना करना, गलत हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स मुझे करवाने हैं, उसके बाद इलिप्स ईमानदारी से ख़त्म कहलाएगा, ठीक है? इलिप्स के हाईलाइट शीट मिली है, वो आप पढ़ना शुरू कर दो। तो अपन ट्यूसडे को जब मिलेंगे तो पहले ये 5 एग्जाम्पल करेंगे, फिर इसका बचा हुआ हाइपरबोला स्टार्ट करेंगे। मगर आपको हाइलाइट्स एकदम याद रहने चाहिए, ठीक है दादा?